जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम GS1 का PYQ करने वाले हैं। रिसेंटली 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इससे पहले हमने 1 से लेके 7 तक जो सोल्यूशन है वो कर लिया है। उसकी अलग प्लेलिस्ट है GS1 कंप्लीट सोल्यूशन के नाम पे। आप वहाँ पे जो है फर्स्ट जो 7 है वो देख सकते हो। काफ़ी होलिस्टिकली हमने जो आंसर बढ़िया लिखे हैं, जैसे टॉपर्स लिखते हैं। अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। 150 वर्ड में ये पूछा गया है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये लिंक्ड है आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, ठीक है। ये ज्योग्राफी में भी आएगा, ये सोसाइटी में भी आएगा, ये गवर्नेंस में भी आने वाला है, और ये इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी ये फिट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो अलग अलग डायमेंशन में यूपीएससी अभी जो है क्वेश्चन इंटीग्रेट करके आपको पूछने लगा है। ऐसे जो क्वेश्चन है जो यूपीएससी इंटीग्रेट करके पूछता है, ये आगे आने वाले समय में आपको इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इंक्रीज होते हुए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है यूपीएससी आगे काफी पूछने वाला है। तो इन क्वेश्चन को काफी ध्यान से करना होता है। हमने जो क्योंकि ये GS1 में पूछा गया है तो हमें उस लिहाज से GS1 में इसका आंसर करना है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करते हैं। पहले हम अप्रोच देख लेते हैं हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। बेसिकली उसने जो स्मार्ट सिटी है उसका क्या रोल रहा है अर्बन पॉवर्टी को एलिवेट करने में और डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है उसे इंश्योर करने में। तो विद एग्जांपल के साथ हमने ये बताना है। लिखेंगे दी स्मार्ट सिटीज द स्मार्ट सिटीज मिशन। ये कब स्टार्ट हुआ था, ब्रैकेट में लिखेंगे 2015। इस हम बॉक्स में करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन 2015 एम्स एम्स नॉट ओनली एम्स नॉट ओनली एट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली एट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आप लिख सकते हो, नॉट एट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बट but also but also at alleviating but also at alleviating urban poverty urban poverty and ensuring ensuring distributive justice ensuring distributive ensuring distributive justice through justice through exclusive through inclusive through inclusive urban development through inclusive urban development। तो ऐसा जो इंट्रोडक्शन है काफी बेसिक लिखा है, लेकिन हमने जो कीवर्ड्स काफी यूज किए हैं जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लाइन पे हमने जो है अपना जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा है। जो स्मार्ट सिटी का जो मिशन है उसका जो एम सिर्फ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, बल्कि साथ ही साथ एलिवेटिंग अर्बन पॉवर्टी और इंश्योर करना है डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है उसे, ठीक है, ताकि जो इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट है वो हो पाए, ठीक है। तो काफी सिंपल था ये। नेक्स्ट आगे जो फर्स्ट जो कोर डिमांड है उसे लिखते हैं। लिखेंगे एड्रेस अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट हेडिंग रहने वाला है, लिखेंगे एड्रेसिंग। कैसे ये एड्रेस करता है अर्बन पॉवर्टी को वो बताएंगे। अर्बन अर्बन पॉवर्टी इसे हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ, ठीक है। अभी हम कुछ 3-4 पॉइंट लिखेंगे जिससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि जो अर्बन पॉवर्टी है उसे एड्रेस करने के लिए, उसे एलिविएट करने के लिए स्मार्ट सिटी जो इंडिया का प्रोग्राम है, स्मार्ट सिटी इंडिया का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं काफी हेल्प कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लिखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग। सबसे जो बेसिक है अफोर्डेबल अफोर्डेबल हाउसिंग। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए यूपीएससी के आंसर में जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उसे प्रूव करने के लिए आपके पास, उसे जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक बढ़िया एग्जांपल होना चाहिए, और एग्जांपल शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लिखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, शॉर्ट में लिखेंगे PM में अर्बन, ठीक है। इसका यू का मतलब है अर्बन सेंक्शन। इसने किया सेंक्शन, इसने अप्रोक्सीमेटली 1.2 जो करोड़ है वो दिए थे हाउस के लिए, करोड़ हाउस। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है पीएम आवास योजना, इसे हम बॉक्स में करेंगे। जो 1.2 करोड़ जो हाउस के लिए दिए थे, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट यूटिलाइजेशन जो किया गया है वो हमें देखने को मिलता है जो दिल्ली के जो स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है। तो लिखेंगे स्वाभिमान स्व स्वाभिमान अपार्टमेंट, स्वाभिमान अपार्टमेंट कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया जो एग्जाम्पल है। ये अभी जो क्वेश्चन है ये आपके पीसीएस में जो है रिपीट हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेसिक है। ये न्यूज़ में था इसीलिए यूपीएससी ने ये पूछा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में कैसे जो काम है वो चल रहा है, इसकी जो फीडबैक है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है, इसके ऊपर जो एडिटोरियल्स हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर में आए थे, ठीक है। उसी को देखते हुए, क्योंकि ये 15 में, क्योंकि आप देख सकते हो 15 में ये शुरू हुआ था, अभी इसके जो 10 साल है वो कंप्लीट हो चुके थे। तो उसकी वजह से यूपीएससी का ये फेवरेट रहता है। जब भी 5 साल 10 साल, ठीक है, 20 साल 50 साल जो भी होते हैं, तो उसके ऊपर यूपीएससी जो है क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट आगे जो सेकंड पॉइंट है वो लिखेंगे एक्सेस एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बताएंगे। जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके बारे में, पीएम स्वनिधि पीएम स्वनिधि, ये हम ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट में SVAN, जो कैपिटल लेटर में, और स्मॉल में लिखेंगे IDHI स्कीम। स्कीम ये किसके लिए, आई होप आपको ये पता होगा, स्ट्रीट वेंडर जो है उनके लिए ये स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई थी। तो लिख देते हैं स्कीम स्पोर्ट्स स्ट्रीट स्ट्रीट
वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। तो ये भी हमने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि जो स्मार्ट सिटी है वो एड्रेस कर रहा है अर्बन पॉवर्टी को। थर्ड पॉइंट लिखेंगे जो लाइवलीहुड एंड स्किल में क्या कर रहा है उसके बारे में। लाइवलीहुड लाइवलीहुड एंड स्किल जो डेवलपमेंट्स है उसमें स्किल्स लिखेंगे। अभी यहाँ पे जो हम भुवनेश्वर जो है उसकी एग्जांपल देने वाले हैं। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वो स्मार्ट सिटी में आता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपकी स्टेट में ऐसी कौन सी सिटी है जो अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसका नेम है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो काम वो चल रहा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देने वाले हैं वो देने वाले हैं भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर भुवनेश्वर ट्रेंड, भुवनेश्वर लिखेंगे भुवनेश्वर ट्रेंड 10 लाख अर्बन यूथ, 10 लाख अर्बन यूथ, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। इसके थ्रू जो आई होप आपने ये पढ़ा होगा नेशनल अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन है उसके अंडर, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शॉर्ट में ही लिखेंगे इसको, एंड अंडर जो स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसके, एंड स्किल इंडिया, ठीक है, थ्रू स्किल इंडिया। तो इसे हम बॉक्स में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारा जो फैक्ट है, जो हमारी एग्जाम्पल है, जस्टिफाई कर रहा है कि अर्बन पॉवर्टी जो है उसे एड्रेस करने में स्मार्ट सिटी जो है हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है और ऐड कर देते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइएगा NULM जो है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसका जो एक और नेम है वो मुझे आप बताइएगा। लिखेंगे डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी होना चाहिए। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है डिजिटल इंक्लूजन। तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल दे सकते हैं जन धन। तो ऐसे जो स्मार्टली अपने जो स्कीम्स है उसके साथ कनेक्ट करके ये लिखना था। लिखेंगे योजना, जन धन योजना, ठीक है। ये जो अकाउंट है तो इनकी वजह से जो फाइनेंशियल एक्सेस है बोर्ड को वो मिल पाया था। आगे लिखेंगे अकाउंट्स अनेबल अनेबल फाइनेंशियल एक्सेस टू दी पुअर, ठीक है। तो जो पुअर को फाइनेंशियल जो एक्सेस है वो मिल पाया जन धन योजना की जो अकाउंट्स है उनकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है उसे फिल करेंगे, लिखेंगे हेडिंग देंगे कैसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसे इंश्योर करने में स्मार्ट सिटी का जो रोल रहा है उसे लिखेंगे इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इस तरीके से बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। अभी हम फर्स्ट जो पॉइंट है हम लिखेंगे, पहले हम बताएंगे कैसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इंश्योर हो पाया थ्रू इक्विटेबल एक्सेस, ठीक है। पहला जो पॉइंट है काफी सिंपल पॉइंट लिखेंगे इक्विटेबल एक्सेस, जो एक्सेस है वो इक्विटेबल था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं GIS, ठीक है, जो मैपिंग है GIS। आई होप आपको इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आपको पता होगा। ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म यूज अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है तो उसमें भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म लिख के जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। मैपिंग इन, इसे हम लिंक कर देंगे जो स्मार्ट सिटी है उसके साथ सूरत। अभी हम सूरत की एग्जाम्पल देंगे, सूरत GIS मैपिंग बुक्स में करेंगे। इंश्योर्स क्या करने वाला, इट इंश्योर्स सर्विसेज इन वनरेबल जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड प्रोन एरियाज की वजह अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है मैपिंग में हेल्प कर रहा है सूरत में। नेक्स्ट आगे लिखेंगे सेकंड एग्जांपल लिखेंगे सिटीजन पार्टिसिपेशन लिखेंगे। अभी हम जो बेंगलुरु है उसका एग्जांपल देंगे, अलग अलग स्मार्ट सिटीज का जो एग्जांपल हम देने वाले हैं। लिखेंगे बेंगलुरु इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। बेंगलुरु जो भागीदारी मॉडल है उसके बारे में, बेंगलुरु भागीदारी। तो ऐसे जो फेमस जो मॉडल्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में जो चलते हैं आपने कम से कम उसे जो है याद रखना है, ठीक है। कोशिश करिए आप जो अलग एक फैक्ट नोटबुक अपनी रेडी रखिए, जो भी न्यूज़ में रहता है उसे आप अलग जो है आपको अपने हिसाब से उसे कोड कहाँ पे करना है, कहाँ पे ये फिट बैठता है, इसके ऊपर यूपीएससी अलग अलग जो थीम जो रिपीट करता है वहाँ पे फिट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसे जो फैक्ट होते हैं जो स्कीम्स होती हैं जो स्टेट में होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं आपके आंसर में। लिखेंगे भागीदारी मॉडल इस बॉक्स में करेंगे। भागीदारी मॉडल अनेबल्स, इसने क्या किया, अनेबल्स कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, इसे हम अंडरलाइन करेंगे कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिख देंगे, उसके बाद जो है चैलेंजेस भी है वो भी बताने वाले हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इंक्लूसिव मोबिलिटी, ठीक है। जो मोबिलिटी है वो पॉसिबल हो पाया था, ठीक है। लिखेंगे अभी हम जो दिल्ली है उसका एग्जांपल देंगे। दिल्ली इंट्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस ई बसेस लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक बसेस ई बसेस फॉर ग्रीन एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऐसी जो बढ़िया एग्जांपल्स है आपको कर सकते थे, काफी सिंपल है, ठीक है। जो अभी हमारे आसपास हो रहा है बस वही लिखना था, जस्ट उसे जो है एक डायरेक्शन में लिखना था। यहाँ पे हमने जो दिल्ली की एग्जांपल दी है ई बसेस का जो रोल रहा है, ठीक है, ग्रीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट में वो बताया, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट जस्टिफाई करता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो इंश्योर हो पा रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे जो डिजिटल डिवाइड है कहीं ना कहीं उसे भी ब्रिज करने में ये जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे ब्रिजिंग
डिजिटल डिजिटल डिवाइड थोड़ा एलाबोरेट कर देते हैं कैसे। अभी हम जो केरला है उसकी एग्जांपल देने वाले हैं। केरला, तो केरला में भी एक दो सिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जो स्मार्ट सिटी के अंदर आती हैं, लेकिन हम ओवरऑल जो है केरला के बारे में आंसर जो है केरला के बारे में लिखने वाले हैं। केरला केरला's अक्षय ई लिटरेसी प्रोजेक्ट, केरला's अक्षय ई लिटरेसी प्रोजेक्ट, इसे हम बुक्स में करेंगे। तो ऐसी जो एग्जाम्पल है आपको नहीं पता होती है, हमें जो एग्जाम में ऐसी एग्जाम्पल हमें एग्जाम में नहीं पता होती है, लेकिन आगे हमें जो है ध्यान में रखना है। सिमिलरली ऐसी एग्जाम्पल और भी काफ़ी हो सकती हैं, उसे हमने अपने आंसर में कैसे एग्जीक्यूट करना है ये हमें डेली आंसर राइटिंग अगर आप करते करोगे तो आपको धीरे धीरे जो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रमोट्स यूनिवर्सल एक्सेस टू यूनिवर्सल ई एक्सेस, ठीक है, काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है यूनिवर्सल ई एक्सेस। तो ये हमने जो कोर डिमांड थी उसे एड्रेस कर दिया, बता दिया इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे होने वाला है। अभी हम जो चैलेंजेस है वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपने जो चैलेंजेस है वो मस्ट है, आपने उसके लिए 20% जो स्पेस है वो बचा के रखना है, और वे फॉरवर्ड भी जो कंक्लूजन है उसमें देना है, ठीक है। अगर तो 150 में पूछेगा तो हमारा वे फॉरवर्ड जो है कंक्लूजन रहने वाला है। अगर 250 में पूछेगा तो हमारे वे फॉरवर्ड के 4 से 5 पॉइंट जो है शॉर्ट में वो भी रहने वाले हैं, ठीक है। अगर 250 में पूछेगा जो चैलेंजेस है वो लिखेंगे, जस्ट कीवर्ड्स है वही यूज करने वाले हैं। पहला तो लिखेंगे डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड अभी भी काफ़ी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, डिजिटल डिवाइड और डिजिटल जो लिटरेसी है उसके ऊपर। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हैं उसकी अभी प्रॉपर से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो लैंड कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी भी चल रहे हैं, लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ये है। और जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनका जो है एक्सक्लूजन हो रहा है वो भी लिखेंगे, एक्सक्लूजन ऑफ, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल जो वर्क है उसके ऊपर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है एवरी सिटी में, एवरी जो स्टेट है और एवरी जो स्टेट है उसमें, और ओवरऑल जो इंडिया है उसमें, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो वर्क है उसका एक्सक्लूजन भी एक चैलेंजेस है, लिखेंगे इनफॉर्मल वर्कर इनका जो एक्सक्लूजन है ये भी, ठीक है। तो ऐसे एक दो पॉइंट है वो लिख देंगे, एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, वीक फाइनेंस वीक फाइनेंसेस इन स्मॉलर सिटीज, ठीक है। तो जो स्मॉल सिटीज है उन्हें जो है जो स्मॉल फंड जो है वो दिया गया है, तो ये भी चैलेंजेस में आएगा, ठीक है। चाहे तो बुक्स में कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारे पास पेज है तो कंक्लूड करेंगे, अभी हम कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड के साथ लिखेंगे स्मार्ट सिटीज मस्ट अडोप्ट पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव होनी चाहिए। आगे लिखेंगे एक्सपैंड वेलफेयर स्ट्रेंथन डिजिटल लिटरेसी स्ट्रेंथन डिजिटल लिटरेसी, एक्सपेंड वेलफेयर डिजिटल लिटरेसी। ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हमने अपने जो कंक्लूजन है उसमें आंसर में लिखने हैं। एंड एक दो वर्ड लिख देते हैं, एंड इंश्योर इक्विटी ड्रिवन, ये भी काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है, इक्विटी ड्रिवन। तो ये भी यूपीएससी जो है काफ़ी यूपीएससी का फेवरेट ये कीवर्ड है इक्विटी, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने ड्रॉप करने हैं अपने आंसर में, लिखेंगे इंश्योर इक्विटी ड्रिवन। एक और लिख देते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है हमारा स्मार्ट सिटी का जो फोकस है वो भी रहना चाहिए। ये हमने जो वी फ्लोड है वो बता दिया। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। GS1 का PYQ हमने डिस्कस किया 2025 का। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। 150 वर्ड में इसका आंसर करना था। पहले हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया कि स्मार्ट सिटी जो है 2015 में शुरू हुआ था, जिसका एम सिर्फ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं था, उसका साथ साथ ये भी गोल था कैसे जो अर्बन पॉवर्टी है उसे एलिवेट करना है, और जो जस्टिस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो और इंश्योर करना है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को थ्रू इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहले हमने एडिंग में जो उसने पूछा था कैसे उसने अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस किया वो बताया। अफोर्डेबल हाउस जो है वो पॉसिबल हो पाए पीएम आवास योजना उसके थ्रू, और जो एग्जांपल हमने दिया दिल्ली में जो स्वाभिमान अपार्टमेंट जो दिल्ली में प्रोवाइड किए गए थे और उसको, ठीक है, स्लम एरियाज को, तो वो हमने बताया। एक्सेस टू क्रेडिट हमने बताया जो पीएम स्वयं ने दिया स्ट्रीट वेंडर के लिए। लाइवलीहुड एंड स्किल्स के बारे में हमने जो भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर जो सिटी है उसकी एग्जांपल दिया कैसे उसने जो यूथ है 10 लाख जो अर्बन यूथ है उसे ट्रेन किया, ठीक है। नेशनल अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन है वो उसके इंडिया जो है उसके थ्रू। डिजिटल इंक्लूजन में हमने जो है जन धन जो योजना है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बताया। उसके बाद सेकंड जो हेडिंग है, सेकंड हमने जो बताया जो उसने पूछा था इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, उसमें हमने बताया इक्विटेबल जो एक्सेस है वो पॉसिबल हो पा रहा है। जीआईएस ऐसी जो टेक्नोलॉजी है जीआईएस मैपिंग जो सूट में है ये इंश्योर कर रहा है सर्विस इन वनरेबल जो फ्लड प्रोन एरिया वहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे बेंगलुरु में जो भागीदारी मॉडल है उसकी एग्जाम्पल हमने दी है, ठीक है, उसकी वजह से जो कोलैबोरेटिव जो गवर्नेंस है वो पॉसिबल हो पाया है। थर्ड जो हमने लिखा है इंक्लूसिव मोबिलिटी पॉसिबल हो पाई है, दिल्ली में जो ई बसेस है उसकी वजह से ग्रीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट ये पॉसिबल हो पाया।
फोर्थ हमने बताया जो डिजिटल डिवाइड है, कहीं न कहीं उसे ब्रिज करने में हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये हेल्प कर रहा है। केरला का एग्जांपल दिया हमने, केरला का जो अक्षय ई-लिटरेसी प्रोजेक्ट है उसके साथ, ठीक है? कैसे यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सेस है वो हो पाया है। उसके बाद जो पॉसिबल चैलेंजेस है, उसके बाद जो चैलेंजेस हैं इस मिशन में वो भी हमने साथ ही साथ बताए हैं। डिजिटल डिवाइड ये हमेशा रहेगा, लैंड कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहने वाला है और एक्सक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर, ठीक है? तो काफ़ी बड़ा ये पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर। इसके ऊपर जो ध्यान देने की जरूरत है। अगर 250 में पूछता है तो वे फॉरवर्ड में हम इसे भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे लिखा है हमने वीक फाइनेंस इन स्मॉलर सिटीज, तो जो फंड है वो काफ़ी कम है। कंक्लूजन में हमने जो वे फॉरवर्ड बताया, स्मार्ट सिटीज इस बॉक्स में कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज मस्ट अडॉप्ट पार्टिसिपेटिव प्लानिंग, एक्सपैंड वेलफेयर, स्ट्रेंथन डिजिटल लिटरेसी, इंश्योर इक्विटेबल ड्रिवन सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ऐसा जो कंक्लूजन है आप लिख सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।